हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका त्यौहार बहुत अच्छे से मन गया होगा। आज दिवाली तो हम मना चुके हैं। तो आज गोवर्धन जी की पूजा होगी, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का एक और टॉपिक, महाभारत काल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, महाभारत काल के बारे में हम पढ़ते हैं। महाभारत, जिसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय 900 ईसा पूर्व माना गया है। 3 साल पहले का समय था। कितने साल पहले का समय था? 3000 साल पहले का समय था। 900 ईसा पूर्व महाभारत काल को कितना उस समय का माना जाता है? 900 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। हरियाणा को बहुधान्यक कहते हैं, जो अनाजों की भूमि होती है, जो अनाजों की भूमि है। कुरुक्षेत्र, वत्सली गांव में कुरुक्षेत्र में महाभारत किसने लिखी थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा रचना हुई थी महाभारत की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। लिखी श्री गणेश जी ने थी। कहाँ पे लिखी थी? सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर लिखी थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। लिखी किसने थी? श्री गणेश जी ने लिखी थी। और कहाँ पे लिखी थी? सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर लिखी थी, कुरुक्षेत्र के वत्सली गांव में। खांडवप्रस्थ, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, और आज उसको क्या कहते हैं? दिल्ली, जो पांडवों की राजधानी रही थी। खांडवप्रस्थ में एक तक्षक नाग का जंगल था। खांडवप्रस्थ में किसका जंगल था? तक्षक नाग का जंगल था। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को मिला। जब युद्ध क्रीड़ा हुई थी और जुए में पांडव सब कुछ हार गए थे, तो कौरवों ने इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया था। ये अज्ञातवास 1 साल का ये था कि इनको भेष बदल कर रहना था 1 साल तक, जो इन्हें कोई पहचान ना पाए। अगर इनको कोई पहचान लेता तो इनको दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ता। प्राचीन काल में हरियाणा में 7 वन और 9 नदियाँ थे। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? काम्यक वन में है। कामेश्वर मंदिर। कुरुक्षेत्र में काम्यक वन में कामेश्वर मंदिर है। पांडव उन 12 वर्षों को कैसे कैसे काटा, इसका सारा ब्यौरा है नीचे। तो 10 साल ये कामेश्वर मंदिर में रहे थे। कुरुक्षेत्र में काम्यक वन में कामेश्वर नाम के मंदिर में 10 साल पांडवों ने काटे। भीमा देवी मंदिर, जो कि भीम ने बनवाया था, जो पिंजौर में है, पंचकुला के पिंजौर में है, इसको भीम ने बनवाया था। यहाँ भी इन्होंने 1 साल काटा, 1 साल गुजारा। कुरुक्षेत्र कामोदा गांव में बिताया। ठीक है। जो कहाँ था? कामोदा गांव में। कुरुक्षेत्र के कामोदा गांव में भी उन्होंने समय बिताया। पिंजौर, पंचपुरम, ये पांडवों ने बसाया था। वनवास के दिन यहाँ भी इन्होंने बिताए थे। हिमालय में 1 साल बिताया। पंचपुरम किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था, जो कहाँ पे है? पिंजौर में। यहाँ भी ये कुछ दिन रहे थे। और हिमालय में भी इन्होंने 1 साल बिताया। पंचकुला में विराट नगर है, यहाँ भी इन्होंने अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए। भिवानी में अष्टकुंड बनवाया और वहाँ भी इन्होंने कुछ दिन बिताए।
भिवानी में क्या बनवाया इन्होंने? अष्टकुंड बनवाया। किसने? पांडवों ने। पंचकुला में पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। पंचकुला को किसके नाम से जाना जाता है? पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। पलवल में 5 पेड़ों के नीचे विश्राम किया और 5 दिन बिताए। द्रौपदी कुंड पलवल में है। इसने अज्ञातवास के 13 दिन बिताए और इसी को पंचवटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 5 गांव हरियाणा के 4 पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, चिहिगांव। पानप्रस्थ पानीपत, सोनप्रस्थ सोनीपत, तिलप्रस्थ चिहिगांव तिलप्रस्थ और चिहिगांव को तिलपत और तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर राष्ट्रीय यज्ञ किया। जयंती देवी की पूजा की, जो कि जींद में पड़ता है, जयंतपुरी में है जयंती देवी का मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है? जींद में। जयंती देवी का मंदिर कहाँ पे है? जींद में है। कौन सी जगह? जयंतपुरी में। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये ऐसा ही दिख रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ध्यान से देख लेंगे। वैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। कैथल नवग्रह बनवाए, जिसको छोटी काशी कहते हैं। कैथल में नवग्रह मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। उन नवग्रह मंदिरों की वजह से इसको छोटी काशी कहा जाता है। किसको? कैथल को। फरल गांव बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की। फरल गांव में बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की, जहां फल्गु का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? फल्गु का मेला। और यहाँ सोमवती मावस का मेला भी लगता है। सॉरी, फल्गु का जो मेला है वो सोमवती मावस पे लगता है। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ था महाभारत का, ये कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 हैं। महाभारत के पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 6वां अध्याय है, जिसमें 20वें पर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, 6ठे अध्याय में ही गीता के उपदेश के बारे में लिखा गया है। 18 अध्याय। अब यहाँ से हम अच्छे से समझेंगे मेन पॉइंट जो कोई ही बताता है। गीता का 4था अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य का ये श्लोक है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया, अर्जुन को दिया। अर्जुन को पार्थ नाम से जानते हैं, उनको गांडीवधारी भी कहते हैं और धनंजय भी कहते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे दिया। जो गीता का उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। पेहवा रोड पर दिया था। ज्योतिसर सरोवर के किनारे दिया था, जो किससे संबंध रखती है? दधीची ऋषि से संबंध रखती है। ये जो उपदेश था ये कितने मिनट का था? 45 मिनट का था। वैसे देखने में तो हमें ऐसा लगता है, हम टीवी पे देखते हैं कि कितने दिनों में ख़त्म किया था ये गीता का उपदेश भगवान जी ने, लेकिन ये सिर्फ 45 मिनट का था। कितने मिनट का था? 45 मिनट का। माह कौन सा था जब ये युद्ध हो रहा था? ये उपदेश दिया था जब कौन सा माह था? माघ शीर्ष का महीना था। और जो हमारे जो वो हैं जनवरी फरवरी में जो आते हैं वो नवंबर और दिसंबर का था। दिन था एकादशी का, रविवार। कितने आदमियों ने सुना? ये 3 आदमियों ने सुना। पहला संजय, दूसरा धृतराष्ट्र और तीसरा अर्जुन। ठीक है। गीता जयंती सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे पर दिया गया था। गीता जयंती पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है, जो ब्रह्म सरोवर के किनारे पर लगता है। ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर भी कहते हैं, जो पक्की ईंटों से बना हुआ है। 1989 जिला स्तर पर कुरुक्षेत्र जिले का विकास हुआ और 1989 में गुलजारी लाल दत्ता ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का इसका विकास
विकास करवाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2016। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कब मनाई गई? 2016 में। 18 दिन का मेला, लास्ट मेला 2024 को की लगाया गया 28 नवंबर को। ये कितने दिन का मेला होता है? ये 18 दिन का मेला होता है। लास्ट मेला 2024 में लगा, 28 नवंबर को लगा। याद रहेंगे ये सारे पॉइंट। पांडवों के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। सॉरी। 10 दिन तक भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति रहे। किसके सेनापति रहे? कौरवों के। भीष्म पितामह का नाम, पहला नाम क्या था? देवव्रत। इनकी माँ का नाम क्या था? गंगा। पिता का नाम शांतनु था। वनसंतु, जो कि प्राचीन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, गांव बसाया यमुना नदी के किनारे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर जहाँ लेटे थे भीष्म पितामह, उस जगह को अनरक तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनरक तीर्थ। नरकात्री तीर्थ कहते हैं। नरकात्री गांव में है, कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा बाण से मारकर निकाली गई थी, जो कि अर्जुन ने निकाली थी। ये कहते हैं कि जब भीष्म पितामह को प्यास लगी थी तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने तीर चलाकर वहाँ से पानी निकाला था। तो उसी जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी का मंदिर है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी उनसे मिलने आई थी, तो उसी जगह ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी का भी मंदिर वहीं पे स्थापित हो गया था। जो 5 दिन सेनापति द्रोणाचार्य रहे, किसके? कौरवों के। कौरवों के 5 दिन भीष्म पितामह के बाद फिर 5 दिन द्रोणाचार्य रहे उनके सेनापति। आश्रम गुरुग्राम में एकलव्य ने अंगूठा दिया द्रोणाचार्य को। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दिया था। खांडसा, यानी गुड़गांव में खांडसा नामक जगह है, वहाँ पे एकलव्य का मंदिर है। इसकी कहानी तो सबको ही पता है। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था अर्जुन, लेकिन जब द्रोणाचार्य को ये लगा कि एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा धनुर्धारी है, तो उन्होंने जब उसको शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा पूरी की। और जब एकलव्य ने, सबने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी, तो एकलव्य ने भी कहा कि मैं भी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया, जिससे कि तीर पकड़कर चलाया जाता है। तो उसने वो फिर भी खुश होकर दे दिया। तो उस एकलव्य का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? खांडसा में बनवाया गया है, जो कि गुड़गांव में ही है। चक्रव्यूह की रचना अमीरगांव में हुई। किसके लिए हुई? जिसमें अभिमन्यु फंसा। अभिमन्यु की मृत्यु 15वें दिन हो गई। द्रोणाचार्य की मृत्यु गुरुग्राम में जलाया कर हुई। और उनका शव कहाँ जलाया गया था? 15वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, शव गुरुग्राम में जलाया गया। द्रोणाचार्य की पत्नी कीर्ति सती हो गई, जिसके नाम पर शीतला देवी का मंदिर आज भी गुरुग्राम में है। 1650 में भरतपुर का राज ने जवाहर सिंह ने बनवाया। जो सीली सातम, यानी जो हम शेरावासा करते हैं, बसोड़ा करते हैं, रात को बनाते हैं और सुबह भगवान माता की पूजा करके खाते हैं, उसको सीली माता, माता सती के नाम पर ही वो होता है और इसी का मेला लगता है। भगत पूर्णमल मेला भी गुरुग्राम में ही लगता है। नागपंचमी का मेला भी गुरुग्राम में ही लगता है। 3 दिन सेनापति करण रहे। जब द्रोणाचार्य के बाद 3 दिन करण रहे सेनापति, जो कि थानेसर में मिर्जापुर गांव में रहते हैं।
यहाँ पे कर्ण का किला भी है, बीजापुर गांव है। इन्होंने क्या दान दिया था कर्ण ने? कहते हैं कि बहुत दानवीर थे, जो भी इनसे कुछ दान मांगता था बिना दान दिए ये किसी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो जब सबको ये लगा कि इनके पास तो कवच कुंडल हैं कर्ण के पास, तो इससे ये तो अर्जुन को हरा देंगे, तो इंद्र जी जो कि अर्जुन के पिता थे वो भेष बदल कर आए और उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांगे, तो उन्होंने हंसते हंसते वो उनको दे दिए। यहीं पे कर्ण झील भी है जो NH-44 करनाल में ओएसिस नाम से जानी जाती है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध कैथल के कोल गांव में हुआ। कोल तीर्थ कैथल कर्ण की मृत्यु वहीं पे हुई थी। कैथल में कर्ण की मृत्यु हुई, इसको कौल तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कौल तीर्थ के नाम से जानते हैं। तो जब कर्ण की मृत्यु हो गई, सब तहस नहस हो गया, सबकी मृत्यु हो गई, फिर सिर्फ महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन बचा तो वो डर के भागकर जींद के इक्कस गांव में इक्ष्वाकु राजा की नगरी में चला गया और वहां तालाब में समाधि ले ली। तो जब इन्होंने समाधि ली तो दुर्योधन की मृत्यु जींद के इक्कस गांव में हुई। इसने समाधि कहाँ पे ली थी? इक्ष्वाकु राजा की नगरी में ली थी, तालाब में जल समाधि ली। फिर भी पांडवों ने इसको ढूंढ लिया, तो इसकी मृत्यु हो गई कहाँ पे? इक्कस गांव में। इस तीर्थ को क्या कहते हैं? ढूंढू तीर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने पांडवों ने दुर्योधन को ढूंढ के मारा था, तो इसको ढूंढ तीर्थ कहते हैं। कालिदास की रचना शांतलम में ढूंढवा तीर्थ के बारे में अभिलेख मिलता है। सोमवती अमावस जो सोमवार को पड़ती है वो अमावस्या, उस अमावस्या को पिंडदान होता है। पांडु पिंडारा जींद में छोटा हरिद्वार माना जाता है। जींद को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का पिंडदान सन्निहित सरोवर में हुआ था जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चंद्रकूप का कुआं कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने युद्ध जीतने की खुशी में बनवाया। माता भद्रकाली का मंदिर कुरुक्षेत्र में है। बाएं पैर का टखना वहाँ गिरा था माता का, तो इसीलिए वहाँ भद्रकाली माता का मंदिर बनवाया गया। इसके बाद जब सब चले गए, पांडव स्वर्ग के लिए यात्रा के लिए निकल गए, तो उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित, अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, उसको सब राजपाट सौंप कर वो अपने यात्रा के लिए निकल गए। परीक्षित की राजधानी क्या थी? आसंद थी, जो कि पाकू देवी का मंदिर मनाया जाता है, जहाँ किसका मेला लगता है? पाकू देवी का मंदिर मेला लगता है। तक्षक नाग सफीदों में रहता था। परीक्षित का पुत्र सर्पदमन यज्ञ सफीदों में सर्पदमन। परीक्षित के पुत्र ने सर्पदमन यज्ञ करवाया, जो कि सफीदों ने करवाया था। सर्पदमन इसीलिए करवाया था, जो तक्षक नाग था उसको राजा परीक्षित को डसना था, इसीलिए इस डर से राजा परीक्षित के पुत्र ने सर्पदमन यज्ञ करवाया, जिससे उसके पिता से वो सर्प के डसने का श्राप हट जाए। इसलिए उसने यह यज्ञ करवाया। कहाँ करवाया? सफीदों में करवाया, सर्पदमन यज्ञ करवाया। चलिए बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये महाभारत समझ में आई होगी। थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है, ज़्यादा डीप नहीं गई मैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वही करवाया है मैंने। आप लोग इसका
रिवीजन कर लेना तो अच्छे से और लर्न हो जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।